आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सेकंड चैप्टर आपका और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। यानी कि अगर हम किसी कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें ज़ीरो वैल्यू मिलती है। वो कैसे मिलेगी देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इन्होंने कहा है कि कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव, तो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर आर है, वो हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया। अब देखिए हमारे पास ये मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें वेरिएशन करते हैं कि आर प्लस डेल आर, यानी कि आर में थोड़ा सा चेंज करके ऐड कर दिया अपन ने, और दिस वैल्यू बिकम सेम बिकॉज हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन बन जाती हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल आर इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए डेल टी से। तो डेल टी से डिवाइड करने के बाद अब क्या करते हैं, इसकी लिमिट ले लेते हैं, डेल टी टेंस टू 0। तो ये हमारे पास जो लिमिट बनी है, इस दिस कैन बी रिटन एज डी आर ओवर में डी टी। ये आर वेक्टर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट वेक्टर था, जिसका हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या वैल्यू मिली है, 0 मिली है। तो ये सिंपल सा एक रिजल्ट दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये आगे एक दो थ्योरम जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में भी कई बार आती हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास थ्योरम क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन के लिए कंडीशन दे रखी है क्या, एफ वेक्टर ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टू बी कॉन्स्टेंट इज डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वेक्टर फंक्शन एफ दिया है किसी स्केलर वेरिएबल के लिए, जिसका स्केलर वेरिएबल हमारे पास कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है देन डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की थ्योरम को कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हमारे पास दो केस होते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कंडीशन नेसेसरी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट एफ बी अ कांस्टेंट वेक्टर। ओके, तो अगर हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है तो हम क्या करते हैं कि एफ वेक्टर को राइट कर लिया f1i, f2j, f3k। ओके, अगर ये हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है देन f1 एंड f2, f3 इसमें से कोई भी नंबर हमारे पास इसके अंदर t में नहीं होगा। इट मीन्स f1, f2, f3 फ्री फ्रॉम t। अगर t आ गया इट मीन्स तो फिर वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो ये हमारे पास फ्री फ्रॉम t लेना है। नेक्स्ट हमारे पास अब डी एफ ओवर में डी टी, डी एफ ओवर में डी टी की वैल्यू जो हमारे पास है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप डी एफ ओवर में डी टी को। अगर टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे f1 को तो 0 हमें देगा, एज वेल f2 भी 0 देगा हमें, f3 भी हमारे पास डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 0 होगा। नाउ डी एफ ओवर में डी टी बिकम 0 वेक्टर। तो ये तो फर्स्ट हमारे पास केस हो गया। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे हम, इस केस में उल्टा लेके चलेंगे, डी एफ ओवर में डी टी हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास 0 है। इसको मान लिया हमने 0 है, तो हम क्या करते हैं, सपोज f1t, f2t, f3t आर कंपोनेंट ऑफ f। ये हमने सपोज किए हैं कंपोनेंट और f वेक्टर बना लिया। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हमने जानबूझकर t इसके अंदर इन्वॉल्व किया है, बट हम बाद में देखेंगे क्या ये वैल्यू बनती क्या आखिरकार। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर तो डी एफ ओवर में डी एफ वन ओवर में डी टी लिखूँगा क्योंकि इसके अंदर टी पड़ा है। तो जब इसको डेरिवेटिव कर लिया सिंपली हमने, आफ्टर दैट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये तो हमने मान रखा है डी एफ ओवर में डी टी, यानी कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो इस वैल्यू को रख लेंगे अपन किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यानी कि दिस वैल्यू बिकम 0। 0 वेक्टर कैन बी रिटन एज 0i, 0j, 0k। अब इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद देखिए हमारे पास डी एफ वन ओवर में डी टी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसी तरीके से ये भी 0, ये भी 0।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो F1 F2 F3 हैं, ये जो एक्चुअली जो F1 है विद रिस्पेक्ट टू t करने के बाद डेरिवेटिव हम 0 दे रहा है। इट मीन्स F1 इज़ फ्री फ्रॉम t, अदरवाइज इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती, ये तो 0 दे रहा है हमें। इसका मतलब F1 के अंदर हमारे पास t नहीं है। इट मीन्स F1 F2 F3 क्या है अपने आप में, इनके अंदर कोई भी t वैल्यू नहीं है, कॉन्स्टेंट है ये आपस में। तो ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेम यहाँ पर देखिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन f ऑफ स्केलर वेरिएबल t टू हैव द कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। देखिए नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन दे दी, वेक्टर फंक्शन f दी हमारे पास, स्केलर वेरिएबल t टू हैव कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास f वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड आता है। इज कंडीशन हमारे पास क्या है, f डॉट डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो केस फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन ले लेते हैं। लेट f बी अ वेक्टर ऑफ स्केलर वेरिएबल t, लेट f इज ए कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे हमारे पास ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो वेक्टर फंक्शन है वो स्केलर वेरिएबल t है, बट जब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं देन इट्स वैल्यू बिकम 0। तो अब जो f वेक्टर को अगर मैं स्केयर कर देता हूँ, मान लीजिए आप क्या है कि f वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, आप सिंपली इसको समझें, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है। इन्होंने ये बात कही है यहाँ पर, देखिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसके स्केयर का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे उसका स्केयर भी करोगे तो भी कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। एंड f के मोड का स्केयर जो होता है कैन बी रिटन एज f डॉट f लिख सकते हैं हम। ये f डॉट f बिकम क्या बन जाएगा हमारे पास, मोड ऑफ f वेक्टर का स्केयर बन जाएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट के बराबर है। अब क्या कीजिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। डी ओवर में डी टी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करते सारी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। ये 0 के बराबर आ गई वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव का बना था 0। अब ये दो देखो, f डॉट डी एफ ओवर में डी एफ ओवर में डी टी इंटू में दिस कैन बी इंटरचेंज, क्योंकि ये हमारे पास जो होता है कोई भी a डॉट बी डॉट ए सेम होती है वैल्यू हमारे पास, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम और दोनों सेम बन जाएंगे। दोनों सेम बन जाएंगे तो दोनों का सम कर दिया हमने 2 टाइम ऑफ f डॉट डी एफ ओवर में डी टी। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी फाइनली, f डॉट डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगी। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट जो हमने प्रूव करना था ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, कंडीशन इज सफिशिएंट। अब दूसरा केस अब उल्टा लेके चलेंगे, दिस वैल्यू यहाँ पे हम इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे। ओके, अगर ये 0 है तो इसका डबल कर दीजिए तो भी 0 रहेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसको अब कैसे लिख सकते हैं हम, दोबारा से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और फिर इसको दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, रिवर्स में कर दिया इसको, सारे को राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बनेगी, ये चीज़ बनेगी, और ये अपने पास 0 के बराबर है। f डॉट f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, f के मोड का स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि रिवर्स में कर दिया सारा का। अगर ये कॉन्स्टेंट है इट मीन्स f हमारे पास, अगर f का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट, तभी ये कॉन्स्टेंट के बराबर बने। तो ये हमारे पास थ्योरम थी। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या है, इफ अ वेक्टर फंक्शन f ऑफ अ स्केलर वेरिएबल t हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पर भी वही चीज़ दे रखी है, f जो है स्केलर वेरिएबल t है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। एंड देन f एंड डी एफ ओवर में डी टी आर परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या दे रखा है, f और डी एफ ओवर में डी टी परपेंडिकुलर हैं, प्रोवाइड डी एफ ओवर में डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अभी हमने थ्योरम जो की थी पीछे वाली, उसमें क्या प्रूव किया था हमने, ये कंडीशन सेम थी। हमने उसमें प्रूव किया था
कि एफ डॉट डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू 0 के बराबर है। देखिए अगर डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का 0 आता है इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 एंड डी एफ ओवर में डी टी इज नॉट अ नल वेक्टर, सो एफ इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो यहाँ से हम इसको सीधा ही प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये थ्योरम दे रखी है, इफ़ एफ वेक्टर इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर, यहाँ पे एफ हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी एंड एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ, देन हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर एफ वेक्टर का स्क्वायर दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन डी ओवर में डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ स्क्वायर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू एफ डी एफ ओवर में डी टी, एंड और हमें क्या दे रखा है, एफ डॉट डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू एफ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सिंपल एफ में दिया हुआ है वो वेक्टर नहीं है आपके पास, और जो वेक्टर है उसके ऊपर मेंशन किया होगा आपका, यानी कि ये हमारे पास एफ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दे रखा है एफ वेक्टर का स्क्वायर, एफ वेक्टर का स्क्वायर, एफ वेक्टर का स्क्वायर कैन बी रिटन एज मोड ऑफ एफ का स्क्वायर। नाउ मोड ऑफ एफ, मोड अगर निकाल लिया आपने तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर लिख दिया, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारे पास अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया नीचे, ओके। इसको डिफरेंशिएट करूँगा एज वेल एज मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूँगा। तो ये हमारे पास दिस वैल्यू इज इक्वल टू डी ओवर में डी टी ऑफ एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर कर दिया हमने। इसका आप सिंपली क्या करो, डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे, पावर आगे आ जाएगी 2f, फिर f को करेंगे डी एफ ओवर में डी टी आ जाएगा, ओके। यही हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट में आ जाइए आप, देखिए f डॉट f, यहाँ पे दोनों वेक्टर दे रखे हैं सेम वैसे ही। अब हमारे पास डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f वेक्टर के मोड का स्क्वायर हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज, वही सेम टू सेम जो ऊपर लिखा था मैंने यहाँ पे भी नीचे लिख दिया ऐसे करके। तो f डॉट f वेक्टर डॉट f वेक्टर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। दोनों तरफ आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का वही रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी 2f डी एफ ओवर में टी टी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, इन दोनों का क्या कर सकते हैं, इन दोनों का हम सम कर सकते हैं क्योंकि बोथ आर सेम, तो डबल हो जाएगा ये, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया, क्या मिल गया कि f डॉट डी एफ ओवर में डी टी इज इक्वल टू एफ डी एफ ओवर में डी टी। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला रिजल्ट था, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, फिफ्थ जो थ्योरम दे रखी है, कहता f इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल वेक्टर दे रखा है, वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी, देन ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ओके। तो देखिए हमारे पास कैसे प्रूव करेंगे, यही हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें भी सिंपल वही रूल लगता है, ये समझ लीजिए u इंटू वी वाला रूल लगा देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन देखिए हमारे पास ऑर्डर में रखना है इसका, इस बात का ध्यान रखना हमें, एफ क्रॉस सेकंड का डेरिवेटिव किया, ओके, प्लस अब क्या कीजिए आप इस फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए। आपने आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि क्रॉस में अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो हमारे पास माइनस का फर्क पड़ जाएगा और वैल्यू हमारे पास जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए और सेकंड फंक्शन एज इट इज रखिए, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अगर मैंने आपको बताया था कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 वैल्यू देता है, इट मीन्स दिस वैल्यू बिकम 0। हमारे पास क्या बचा, एफ क्रॉस डी एफ ओवर में डी टी स्क्वायर, ओके। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना है।